नमस्कार दोस्तों, आज हम खान सर के हिस्ट्री के पीडीएफ लेक्चर 6 भारत के प्रमुख धर्म यानी मेजर रिलीजियंस ऑफ इंडिया के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए जानें इस भारत के प्रमुख धर्म के बारे में। आजीवक संप्रदाय। इस संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल थे। अशोक के पिता बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानते थे। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के भक्तों को बहुत सी गुफा जैसे नागार्जुन या बराबर पहाड़ी की गुफा, सुदामा गुफा, दशरथ गुफा, कर्ण गुफा, चौपाड़ गुफा व विश्व झोपड़ी दान में दिया था। भागवत धर्म। इसके संस्थापक अर्थात प्रवर्तक वासुदेव कृष्ण थे। इस धर्म में सबसे अधिक जोर भक्ति पर दिया गया। भागवत संप्रदाय वाले बलि कर्मकांड तथा पशु हत्या के विरोध में थे। जैन परंपरा के अनुसार वासुदेव कृष्ण जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि के समकालीन थे। इस धर्म में मुख्य रूप से कृष्ण की पूजा होती थी। इस धर्म का सबसे लोकप्रिय स्वरूप वैष्णव धर्म था। इसका विकास स्थान मथुरा है। भागवत धर्म का इसका निवास स्थान मथुरा है। इस धर्म का उदय मौर्योत्तर काल में हुआ था। इसकी प्रारंभिक जानकारी उपनिषद में मिलती है, परंतु मेगास्थनीज द्वारा इंडिका नामक पुस्तक में बताया गया कि मौर्य काल में भागवत धर्म का प्रचलन था। उन्होंने इंडिका में लिखा कि सूरसेन यानी मथुरा के लोक हेराक्लीज कृष्ण के उपासक थे। हेराक्लीज कृष्ण का यूनानी रूपांतरण था। शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के दरबार में हेलियोडोटस आया था और वह भागवत धर्म अपना लिया। हेलियोडोटस भागवत धर्म के सम्मान में मध्य प्रदेश के विदिशा यानी बेस नगर में एक स्तंभ लेख का निर्माण करवाया, जिसे गरुड़ स्तंभ लेख कहा गया। इस स्तंभ लेख पर उसने ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखवाया। इस धर्म का वर्णन सबसे पहले छंदोग्य उपनिषद में देवीपुत्रम एवं अंगिरस के शिष्य के रूप में कृष्ण का वर्णन मिलता है। भागवत धर्म के सिद्धांत श्रीमद् भागवत गीता में लिखा गया है। भागवत गीता के रचयिता वेद व्यास हैं। श्रीमद् भागवत गीता में मोक्ष प्राप्ति के लिए जन्म, कर्म तथा भक्ति के समान महत्व दिया गया है। भागवत गीता की मुख्य शिक्षा निष्काय कर्मयोग अर्थात कर्म करो फल की चिंता मत करो को बताया गया है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या 9 है। कृष्ण के समर्थक को भागवत कहा जाता है। पंचरात्र व्यूहवाद एवं चतुर्व्यूह सिद्धांत भागवत धर्म से संबंध थे। शैव धर्म। शिव को मानने वाले को शैव धर्म कहा जाता है। शिव को मानने वालों को शैव धर्म कहा जाता है और उसके उपासक को शैव कहा जाता है। इसमें भगवान शिव का उपासना की जाती है। इसमें शिवलिंग की पूजा की जाती है। शिवलिंग का पहला साक्ष्य सिंधु सभ्यता में मिला है, किंतु यह प्रमाणिक नहीं है। शिवलिंग को पहला प्रमाणिक साक्ष्य मत्स्य पुराण में मिलता है। शैव धर्म को दक्षिण भारत में मानने वाले अधिक हैं। शैव धर्म को अपनाने वाले लोकप्रिय वंश पल्लव वंश, चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश थे। गुप्त वंश में शैव धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर थे। शैव धर्म में परमात्मा, जीवात्मा और बंधन की परिकल्पना की गई है। नयनारों ने पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार किया था। शैव सिद्धांत के 4 पद हैं: विद्या, योग, कर्म और चर्चा। शैव सिद्धांत के 3 पदार्थ पशु, पाश व पति। शैव धर्म का प्रमाण। प्रारंभिक प्रमाण हड़प्पा संस्कृति। ऋग्वेद में शिव को रुद्र अर्थात शिव कहा गया। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन है। तैत्तिरीय आरण्यक में रुद्र की पत्नी पार्वती को पद्मा
उमा, गौरी एवं भैरवी कहा गया। दक्षिण भारत में शैव आंदोलन 63 नयनार संतों ने चलाया। मेगास्थनीज ने अपनी यात्रा वृत्तांत में डायोनिसिस नाम से शिव का उल्लेख करते हुए भारत में शिव पूजा का वर्णन किया। वामन पुराण के अनुसार शैव धर्म को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया। पहला, पाशुपतिक, ये शैव धर्म की सबसे प्राचीन शाखा है। इन्हें पंचार्थिक भी कहते हैं। पशुपतिक संप्रदाय के संस्थापक लकुलिस थे। इसमें शिव के 18 अवतार का वर्णन मिलता है। लकुलिस को शिव भगवान के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पशुपत संप्रदाय का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पशुपत सूत्र है। कापलिक, ये नर खोपड़ी में भोजन तथा जल ग्रहण करते थे। ये मदिरापान करते थे। अस्थि के भस्म को पूरे शरीर में लगाते हैं। कपालिक संप्रदाय के इष्टदेव भैरव माने जाते हैं। इस संप्रदाय का मुख्य केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। एग्जाम्पल में नागा साधु कपालिक होते हैं। लिंगायत, शैव धर्म की इस शाखा का विकास कर्नाटक में अधिक हुआ। इसका प्रारंभ अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासव ने किया। इसमें शिव की उपासना की जाती है। ये शिवलिंग की पूजा करते हैं। इस शाखा के लोग शिव को जलाते थे बल्कि दफनाते थे। जलाते नहीं थे बल्कि दफनाते थे। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण भारत में बहुत लोकप्रिय था। लिंगायत संप्रदाय को जंगम वर्षिव संप्रदाय भी कहा जाता है। कालामुख, शिव महापुराण में कालामुख संप्रदाय के मतावलंबियों को महाव्रतधर कहकर पुकारा गया। महाव्रत लोग अपने शरीर पर चिता की भस्म लपेटकर रहा करते थे। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ ने किया। शुद्ध संप्रदाय के संस्थापक श्रीकांत आचार्य थे। राष्ट्रकूल ने एलोरा में स्थित शैवों के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। प्रसिद्ध राजेश्वर शैव मंदिर तंजौर में स्थित है। इसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण चोल शासक राजा राज प्रथम ने करवाया। शिव के महान उपासक कुषाण राजा सर्वप्रथम अपने राज मुद्रा पर शिव एवं नंदी का अंकन करवाया था। वैष्णव धर्म, भगवत धर्म से ही वैष्णव धर्म का विकास 6ठी शताब्दी में हुआ। इससे भगवान विष्णु का अधिक महत्व है। इसकी चर्चा पुराणों तथा उपनिषदों में मिलती है। इसके उपासक को पंचरात्र कहते हैं। विष्णु का उल्लेख सर्वोच्च देवता के रूप में ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया। भगवान विष्णु को अपना इष्ट देव मानने वाले उपासकों को वैष्णव रूप में जाना जाता है। मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु को 10 अवतारों की चर्चा है। मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा है। पहला मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध, कल्लिक, परशुराम, कृष्ण तथा बौद्ध विष्णु के प्रमुख अवतार थे। विष्णु के अवतारों में सर्वाधिक लोकप्रिय वराह अवतार है, जिसका प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में है। वायु पुराण में कृष्ण सहित वृषणी वीरों का उल्लेख है। वृषणी वीर वासुदेव कृष्ण देवकी के पुत्र, संकर्षण रोहिणी पुत्र, प्रद्युम्न रुक्मणी पुत्र, अनिरुद्ध प्रद्युम्न पुत्र, साव्य जाम्बवती पुत्र। इस धर्म को अवतारवाद भी कहते हैं। इसे मानने वाले पूर्णतः शाकाहारी होते हैं।
अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है। वैष्णव धर्म में ईश्वर प्राप्ति का मार्ग भक्ति को बताया गया है। वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, रामानंद, कबीरदास, रामानुजाचार्य आज शैव वैष्णव धर्म के प्रसिद्ध भक्त थे। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख की शुरुआत भगवान विष्णु की स्तुति से होती है। देवगढ़ के दशा अवतार मंदिर का निर्माण गुप्त काल में भगवान विष्णु का सम्मान में किया गया। कालांतर में कृष्ण को विष्णु का रूप महाभारत काल में माने जाने के कारण भगवत धर्म वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया। वैष्णव धर्म का सर्वाधिक विकास गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय हुआ। इनके दरबार में 9 विद्वान रहते थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता है। गुप्त काल में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार जोरों पर था। यहाँ तक कि इंडोनेशिया, मलाया, कंबोडिया, दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद, चीन जैसे विदेशी स्थलों पर भी इस धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ। वैष्णव धर्म का विकास दक्षिण भारत में बहुत तेजी से हुआ। दक्षिण भारत में इस धर्म को मानने वालों को अलवर कहा गया। दक्षिण भारत में 12 अलवर संतों का विवरण मिलता है। भारत में वैष्णव धर्म का केंद्र तमिल प्रदेश था। इन सब में तिरुमंगई सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं अंडाल एकमात्र महिला संत थीं। प्रमुख संप्रदाय मत व उनके आचार्य। प्रमुख संप्रदाय मत आचार्य। वैष्णव संप्रदाय मत विशिष्ट द्वैत रामानुज। ब्रह्म संप्रदाय द्वैतवाद मध्वाचार्य। रुद्र संप्रदाय शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य। सनक संप्रदाय द्वैत निम्बकाचार्य। यहूदी धर्म इसके संस्थापक मूसा अर्थात अब्राहम। प्रमुख केंद्र जेरूसलम। एकमात्र यहूदी का देश इजराइल है। यह विश्व के प्राचीन धर्मों में से एक माना जाता है। इसे दुनिया का प्रथम एकेश्वरवाद धर्म माना जाता है। इस धर्म की उत्पत्ति स्थान फिलिस्तीन है। इसके धार्मिक स्थल को सिनेगार कहते हैं। इसे इब्राहिमी धर्म भी कहा गया है। प्रमुख धार्मिक पुस्तक तोरह, ओल्ड टेस्टामेंट या मूसा संहिता। ईसाई धर्म इस धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। इनका जन्म बेथलेहम नामक गांव में हुआ था जो जेरूसलम में पड़ता है। इनके पिता जोसेफ तथा माता मैरी थीं। ईसा मसीह को जीसस भी कहा जाता है। मसीहा का शाब्दिक अर्थ परम पिता के पुत्र होता है। प्रमुख धार्मिक ग्रंथ बाइबिल। प्रमुख धार्मिक पूजा स्थल चर्च या गिरजाघर। प्रमुख शिष्य एंड्रयूस या पीटर यानी मछुआरा। जाति बढ़ई कारपेंटर। पूरे विश्व में ईसाई धर्म के मानने वालों की संख्या सबसे अधिक है। इस धर्म की उत्पत्ति फिलिस्तीन में हुई है। इनका प्रमुख दिन रविवार होता है। ईसा मसीह का शिष्य सेंट थॉमस भारत के केरल में आकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया था। ईसाई धर्म के धार्मिक नेता या प्रमुख को पोप या पादरी कहा जाता है। पोप के कार्यालय को पोपसी कहा गया। पोपसी का निवास स्थल रोम अर्थात इटली में है। ईसा मसीह द्वारा चुने गए 12 अनुयायियों को देवदूत माना गया। इस धर्म की 2 मुख्य शाखाएं हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्ट। इनके मृत्यु तथा पुनर्जन्म को ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। इनके जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है तथा मृत्यु पर गुड फ्राइडे मनाया जाता है। बाइबिल को 2 भागों में बांटा गया। ओल्ड टेस्टामेंट यह यहूदी इतिहास से संबंधित है। न्यू टेस्टामेंट इसमें ईसाइयों का धर्म संबंधित विचार है। इनका प्रतीक चिन्ह क्रॉस है।
इनको सूली पर चढ़ाने वाला रोमन गवर्नर पोर्टियस यानी 33 ईसा पूर्व था। इस्लाम धर्म। इस्लाम अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ अल्लाह को समर्पण है होता है। इनके धार्मिक स्थान को मस्जिद कहा जाता है। इस धर्म के संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को माना जाता है। इनका जन्म 570 में मक्का में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्लाह तथा माता का नाम अमीना था। इनकी पत्नी का नाम हदीजा, पुत्री का नाम फातिमा था। इनको ज्ञान की प्राप्ति 610 ईसा पूर्व में हीरा नामक गुफा में हुआ जो मक्का में स्थित है। मक्का से मदीना की यात्रा को ही मुस्लिम संवत के नाम से जाना जाता है। 622 ईसा पूर्व में ये प्रारंभ हुआ। इसे हिजरी संवत भी कहा गया। हिजरी संवत के एक वर्ष में 354 दिन होता है और 12 महीना होता है। इनके द्वारा कुरान की शिक्षा का उपदेश दिया गया जो इस धर्म की सबसे प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मृत्यु 632 ईसा पूर्व में मदीना में हुई और वहीं इनको दफनाया गया। मक्का और मदीना दोनों धार्मिक स्थल सऊदी अरब में स्थित है। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे जो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी थे जिनकी हत्या 661 ईसा पूर्व में कर दी गई। अली के बेटे हासन हुसैन की हत्या करबला अर्थात ईरान में 680 ईसा पूर्व में की गई। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता था। खलीफा का पद 1924 तक रहा। खलीफा पद 1925 में तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा समाप्त कर दिया गया। मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र इब्न इसाक द्वारा लिखा गया। इनके जन्म दिवस को ईद ए मिलाद उन नबी के नाम से जाना जाता है। इनका प्रमुख दिन शुक्रवार होता है। कुरान मूल रूप से अरबी भाषा में लिखा गया था। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम दो भागों में बट गया, शिया और सुन्नी। मोहम्मद साहब के विश्वास पर आधारित था तथा शिया उनके दामाद अली के शिक्षा पर विश्वास करता था। मक्का की ओर की दिशा को किबिला कहा जाता है जो नमाज पढ़ने के समय पश्चिम दिशा की ओर खड़े होते हैं। भारत में मुस्लिम पश्चिम दिशा में पूजा करते हैं। उसका कारण यह है कि भारत के पश्चिम में मक्का और मदीना है। भारत में मुस्लिम धर्म का प्रवेश अरबों द्वारा 712 ईस्वी में हुआ जब अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था। वहाँ का शासक राजा दाहिर था जो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा आक्रमण किया गया था और उसी समय से इस धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और मजबूती के साथ फैलता गया। इस धर्म को मानने वालों को 5 अनिवार्य कर्तव्य मानना पड़ता है। जैसे पहला, बकरीद के अवसर पर बकरे की कुर्बानी देनी चाहिए। प्रतिदिन 5 वक्त फजर, जुहर, असर, मगरिब, ईशा नमाज पढ़नी चाहिए। जरूरतमंदों को दान अर्थात ज़कात देना चाहिए। रमजान के महीने में सूर्योदय से पहले से लेकर सूर्यास्त तक रोजा अर्थात उपवास रखना चाहिए। हर मुसलमान को जीवन में कम से कम एक बार हज करना चाहिए यानी मक्का स्थित काबा की यात्रा करनी चाहिए। पारसी धर्म के पैगंबर ज़रथुस्त्र ईरानी थे। इनकी पवित्र धार्मिक ग्रंथ जेंदा अवेस्ता है। इसके यूनानी अनुयायी को अग्नि पूजक कहा जाता है। इसके देवता को अहूर कहा जाता है। इनका धार्मिक स्थल अग्नि मंदिर होता है। पारसी मंदिरों को अतिसी बेहराम कहा जाता है। इन पर अरबों द्वारा आक्रमण कर जबरन मजबूर करके ज़रथुस्त्र को इस्लाम धर्म स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया गया जिस कारण वहाँ से आदमी
भागकर भारत आकर गुजरात में बस गए। पारसी धर्म की उत्पत्ति ईरान में हुई है। तो ये हुआ लेक्चर 6 खत्म और इसे कल पढ़ेंगे। महाजनपद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।